आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेडियल लॉकिंग पिन के बारे में। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पिन एंड टाइप्स ऑफ पिन। पिन क्या होते हैं उसके बारे में समझा था और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जाना था। तो टाइप में हम लोगों ने मशीन पिन को पढ़ लिया था। ठीक है। मशीन पिन को हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा है रेडियल लॉकिंग पिन के बारे में। तो सबसे पहले रेडियल लॉकिंग पिंस के कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो उसके बाद से हम लोग थियरी पे चलेंगे। जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं उस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जेई टेक क्लासेस के नाम से जो है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम पे जा करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेडियल लॉकिंग पिन कहाँ काम करता है, पिन्स के बारे में अगर आपने समझ लिया है तो हम लोग जानते हैं ये जो पिन है वो क्या करता है, टेम्पररी ज्वाइंट बनाता है। यानी दो किसी मशीन एलिमेंट को आपस में जोड़ना हो तो वहाँ पे दोनों के बीच में होल कर देते हैं और इसी होल में हम लोग क्या करते हैं कि पिन्स को लगा दिया जाता है। तो नहीं बता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक से ठीक है सर, देखिए एग्जाम्पल के लिए कि दो पार्ट्स हम लोगों ने लिया है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है। इन दोनों में होल कर दिया गया, आर पार होल कर दिया गया है। तो रेडियल लॉकिंग पिन क्या होता है कि मान लीजिए कि स्प्रिंग पिन है। ठीक है, स्प्रिंग की तरह है ना ये। इसको जो हम लोग लपेटेंगे ऐसे तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हाथ में लेके जब इसको लपेट देंगे इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसका डायमीटर कम हो जाएगा तो इसको पिन को उठा करके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। जैसे ही पिन को हम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ेगा। तो इसके अपने किनारे पे बल लगाएगा, अपनी परिधि पे जो होल है जिसमें डाला गया है उसके परिधि पे क्या करेगा, बल लगाएगा। बल लगाने के कारण क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है रेडियल लॉकिंग पिन का। समझ में आ गया। तो कुल तीन तरीके का रेडियल लॉकिंग पिन यूज किया जाता है। एक है स्पाइरल या फिर स्प्रिंग पिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं झिरीदार ट्यूब। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं खांचेदार। ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। नोट्स की मदद से इसे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ बताया गया रेडियल लॉकिंग पिन क्या है। तो यहाँ बताया गया है ये पिनें अपनी विशिष्ट आकृति के कारण छेद की परिधि पर दृढ़ता से लगी रहती हैं। ठीक है, छेद की परिधि पर मजबूती से पकड़ बनाई रहती हैं। इसी कारण इसका प्रयोग अत्यधिक कंपनों तथा सघट भार यानी इम्पैक्ट लोड वाली परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसे जहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है या फिर जहाँ पे इम्पैक्ट लोड आता है। इम्पैक्ट लोड मतलब अचानक से लोड लग रहा है फिर हट जा रहा है, फिर अचानक लग रहा है हट जाए, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। तो ऐसे स्थानों पे क्या कहते हैं, रेडियल लॉकिंग पिन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसका प्रयोग सुगम सुगम है तथा ये सस्ती भी होती हैं। इसका प्रयोग करना क्या है, आसान है और ये सस्ती भी होती हैं। इन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, खांचेदार पिन, दूसरा क्या है, स्प्रिंग पिन। कौन दो है, पहला है खांचेदार पिन यानी कि ग्रुप पिन और दूसरा है स्प्रिंग पिन। तो सबसे पहले जानते हैं खांचेदार पिन के बारे में। देखिए खांचेदार पिन में क्या होता है, खांचेदार पिन में इसकी परिधि पर समान दूरी पर औंधे खांचे बने होते हैं। ये खांचे बनने के कारण पिन का व्यास बढ़ जाता है। जब इन पिन को संबंधित छिद्र में बलपूर्वक घुसाया जाता है, कैसे बलपूर्वक मतलब कि हथौड़े से पीट पीट कर घुसाया जाता है तो ये छिद्र की परिधि पर दृढ़ता पूर्वक लग जाती है। तो खांचेदार पिन कैसे है, देखिए ये नॉर्मल पिन ही था। देखिए नॉर्मल पिन ही होता है, जैसा पिन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, ये नॉर्मल पिन ही है। तो इसमें क्या है, बस क्या किया गया है, इसमें एक खांचा काट दिया गया है, ऐसे खांचा काट दिया गया है। ठीक है, यहाँ का मटेरियल निकाल दिया गया है
ऐसा ही इसके पीछे भी किया गया है, ऐसा इसके ऊपर किया गया है, ऐसा इसके नीचे के चारों तरफ से ऐसा ही कर दिया गया है, या फिर तीन तरफ से, यहाँ पे देखिए तीन तरफ से दिखाया गया है, ऐसा कर दिया गया है। तो यहाँ का जो है डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसके अपेक्षा जो है थोड़ा डायमीटर इधर का ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है इसे बलपूर्वक जो है जब छिद्र में घुसा दिया जाता है तो बाद में फैल करके छिद्र की परिधि को पकड़ लेता है, ठीक है, जिससे जोड़ बनता है। ठीक है, ये हो गया खांचेदार पेन। इस फिगर को बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए, अगला है स्प्रिंग पिने। ठीक है, स्प्रिंग पिने क्या करती हैं, स्प्रिंग पिने त्वरितः संपीड़ित होकर के या स्प्रिंग क्रिया द्वारा छेद की परिधि पर दृढ़तापूर्वक लग जाती हैं। स्प्रिंग क्रिया द्वारा मतलब क्या होता है, उसको कस मतलब कि बल लगा के घुमा देंगे, उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोड़ देंगे तो उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग क्रिया करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक दिखाया गया है झिर्रीदार ट्यूब, दूसरा दिखाया गया है स्पाइरल। तो स्पाइरल तो आपको समझ में आ रहा है, इसको लपेट देंगे तो डायमीटर कम हो जाएगा, होल में डाल के छोड़ देंगे तो फिर से फैल के होल की परिधि को पकड़ लेगा और ज्वाइंट बन जाएगा। झिर्रीदार ट्यूब में क्या होता है, एक ट्यूब लेते हैं, ऐसे मान लीजिए एक ट्यूब है, खोखला ट्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब में से पतली सी स्ट्रिप काट के निकाल देंगे, पतली सी स्ट्रिप काट के क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब इसको जब हम बल लगाएंगे तो ये स्ट्रिप बीच में निकल गया है, जगह बन गया है, तो दबाएंगे तो दब जाएगा, दबने के कारण इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ले आकर के होल में डाल देंगे, अभी छोड़ देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी फिर परिधि पे जो है मजबूती से पकड़ लेगा। तो यहाँ पे यही किया गया है, बीच में से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मटेरियल काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं झिर्रीदार ट्यूब। क्लियर है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में बताया गया है, स्प्रिंग पिने प्राय संपीड़ित होकर के या स्प्रिंग क्रिया द्वारा छेद की परिधि पर दृढ़ता पूर्वक लग जाती हैं। चित्र में झिर्रीदार ट्यूब वाली तथा स्पाइरल लिप्टी पिने दिखाई गई हैं। ठीक है, दोनों ही देखिए आप, ये झिर्रीदार है और ये क्या है, स्पाइरल लिप्टी पिन है। आगे देखिए, जब पिनों को किसी अंग में सुगमता हेतु प्रयोग किया जाता है तो सुरक्षा पिन कहते हैं। ठीक है, जब किसी पिन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाती है, सुरक्षा पिन यानी सेफ्टी पिन कहलाती है। मतलब कि लोड बहुत ज्यादा आने वाला है तो क्या होगा, पिन टूट जाएगा और जो है जो आपका अगला मशीन पार्ट है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, और पिन सस्ता आता है उसको लगा देंगे, तो ऐसा जब भी काम करेंगे, इस पर्पज से काम करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सुरक्षा पिन कहलाएगा, सेफ्टी पिन कहलाएगा। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है, क्रिया के अंतर्गत जब किसी अंग पर वांछित से अधिक भार लगता है तो पिन असफल हो जाता है, असफल मतलब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और मूल्यवान अंग खराब होने से बच जाता है। क्लियर हुआ। जब कभी कहा जाएगा सेफ्टी पिन क्या है, तो सेफ्टी के पर्पज से जिस पिन का प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, सेफ्टी पिन कहलाएगा। सेफ्टी पिन जो है आसानी से और कम खर्च में बदला जा सकता है, जबकि जो अगला जो पार्ट्स है, जो फिर अचानक से अगर लोड आ जाता है तो ब्रेक हो जाता है तो काफी महंगा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दिखाया गया 3D फिगर में, झिर्रीदार ये ट्यूब है। ठीक है, और ये क्या है, खांचेदार पिन है जिसमें खांचा काटा गया है, आपको मालूम चल रहा होगा। ठीक है, और ये क्या है, स्पाइरल या फिर लिपटी हुई पिन है। क्लियर है, 3D देखकर आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।